बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में हमें कहा गया कि हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। और यूज़ क्या करना, स्लोप को यूज़ करके फाइंड करना, ठीक है। तो पहले पार्ट में 3 पॉइंट्स गिवन है, -1 3 1 5 एंड 2 9, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट गिवन पॉइंट्स आर। आप इनको कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नेम दे दें, ठीक है। मैं इसको कहती हूँ पहले को A -1 -3, दूसरा मैं कह देती हूँ B 1 5 और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा C, ठीक है। तो C हमने ले लिया 2 9। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, सबसे पहले ए बी की स्लोप, ठीक है। फिर हम लोगों ने बी सी की स्लोप फाइंड करनी है, ए बी फिर बी सी। अगर इन दोनों की स्लोप इक्वल आ गई तो इसका मतलब होगा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तब ए बी पे हम लोग जा रहे हैं ना, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड पे, बल्कि पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ गया y2 -y1 ओवर x2 -x1। क्लियर। अब देखें ए पॉइंट है -1 -3, बी पॉइंट हमारे पास है 1 5। क्योंकि ए से बी पे जा रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होंगे। यहाँ से वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया y2 क्या 5 माइनस y1 क्या 3 -3, ठीक है। अब x2 हमारे पास क्या 1 नेगेटिव साइन और x1 क्या है -1। तो ये हो गया 5 + 3 ओवर 1 + 2 और 1 + 1 8/2। तो 8/2 क्या होता है 4। तो ये हमारे पास है स्लोप ऑफ ए बी। ए से बी की स्लोप क्या आ गई हमारे पास 4। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है बी सी की स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे y2 -y1 ओवर x2 -x1। अब देखिए बी पहला पॉइंट है 1 5 और सी पे जा रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 9। तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। y2 आ गया 9 माइनस y1 क्या आ गया हमारे पास 5, x2 कितना है 2, ठीक है। x1 कितना है 1। तो 9 - 5 कितना आ गया 4 ओवर 1। सो दिस इज 4। स्लोप ऑफ बी सी कितनी आ गई हमारे पास 4 के इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चल गया बी सी की स्लोप और ए बी की स्लोप दोनों क्या इक्वल हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। वो बी सी की स्लोप के बराबर आ गया। सो दिस इम्प्लाइज ये तीनों जो पॉइंट्स हैं -1 -3 1 5 एंड 2 9 लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कॉलिनियर। कॉलिनियर भी यही होता है कि एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करें, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में करती हूँ बी पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में भी 3 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले मैं लिखूंगी लेट द गिवन पॉइंट्स आर, लेट द गिवन पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट ए कह देंगे वो 4 - 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग कह देते हैं बी है, वो क्या आ गया 7 5। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा सी, ठीक है। हम लोगों ने खुद सपोज किया, आप कोई और नेम भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे y2 -y1 ओवर x2 -x1। अब देखें ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए पॉइंट क्या है हमारे पास 4 - 5, ठीक है। बी पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 7 और 5। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 और y के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। क्लियर। सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। y2 हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस साइन, y1 कितना है -5, x2 हमारे पास है 7 माइनस और x1 क्या है 4 है, ठीक है।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया 5 + 5 और 7 - 4 = 3, ठीक है। तो ये आ गया 10/3। ये अभी हम लोगों ने फाइंड किया स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आ गई 10/3। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। अगर बी सी की भी स्लोप इतनी यही आ गई तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी, सबसे पहले फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। अब B से C पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, B है 7 5 और C है हमारे पास 10 15, ठीक है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। y2 हमारे पास कितना है 15 माइनस y1 5, x2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10 और x1 क्या है 7, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 10/3 स्लोप ऑफ BC। तो अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप दोनों बराबर हैं। एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स क्या हैं 4 - 5 7 5 एंड 10 15 lie on the same line। अब इसका पार्ट नंबर सी स्टार्ट करते हैं। सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले पॉइंट को ए कह देंगे -4 6, ठीक है। बी पॉइंट आ गया 3 और 8 और लास्ट में हम लोग ले लेते हैं सी एंड सी पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 10 10। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए से बी तक की जो स्लोप है उसका फॉर्मूला y2 - y1 और x2 - x1। ये आप लोगों ने हर क्वेश्चन में लिखना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ए से बी की तरफ जा रहे हैं, a -4 6 और बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 और 8। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 क्या 8 माइनस y1 6, x2 हमारे पास 3 और x1 हमारे पास क्या आ गया -4, ठीक है। ये आ गया x - 6 2, ये प्लस हो गया 3 + 4 7। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गई हमारे पास 2/7। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो बी सी का फॉर्मूला सबसे पहले y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, बी से सी की तरफ जा रहे हैं। बी पॉइंट क्या है 3 8 और सी पॉइंट है 10 10। तो ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सिंपली वैल्यूज पुट कर दे। y2 हमारे पास है 10 और y1 हमारे पास है 8, ठीक है। x2 हमारे पास है 10 और x1 क्या है 7। तो 10 - 8 = 2, 10 - 7 = सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 आना, तो 10 - 3 = 7, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 2/7 होगी स्लोप ऑफ बी सी। अब ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप इक्वल आ गई, लिखते हैं एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। So this implies given points के -4 6 3 8 and 10 10 lie on same line। पार्ट नंबर सी हो गया। अब इसका हम लोग डी पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट है अब हमारे पास डी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहले पॉइंट को ए कह देंगे, ए आ गया हमारे पास A to B, ठीक है। ये स्मॉल ए बी हैं और वो कैपिटल मैंने लिया। उसके बाद मैं लेती हूँ सेकंड पॉइंट, कह देती हूँ B है, वो हमारे पास आ गया C A + B, C A + B। और थर्ड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं C, वो हमारे पास आ गया 2C - A 2C - A। ये C स्मॉल है, ये C कैपिटल है, ठीक है, 2A। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, पहले AB की फिर BC की, ठीक है। स्लोप ऑफ
ए बी, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है, a टू बी, ठीक है, और b पॉइंट है हमारे पास c a प्लस b। ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है और ये हमारे पास है y2। सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। y2 हमारे पास क्या, a प्लस बी, ठीक है, माइनस y1 क्या है हमारे पास 2b ओवर x2 क्या है c और x1 क्या है a, ठीक है, माइनस a। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी माइनस 2b, दिस इज इक्वल टू माइनस b ओवर c माइनस a। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ बी सी। फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बी पॉइंट पहले लिखते हैं, क्या आ गया, सी ए प्लस बी, और सी पॉइंट हमारे पास है 2c माइनस ए और 2a, ठीक है, ये x1 कोऑर्डिनेट, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट कर दे, y2 के 2a माइनस y1 क्या है, a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखते हैं। x2 हमारे पास है 2c माइनस है, 2c माइनस है, और माइनस साइन x1 क्या है c, ठीक है। ऊपर वाली ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस a माइनस b ओवर, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, माइनस a, ठीक है, c माइनस c, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस c, ठीक है, 2a माइनस a, दिस इज इक्वल टू a, ठीक है, माइनस b ओवर, इसको c को पहले लिख लिया और a को बाद में लिख लिया, c माइनस है। ये आ गई स्लोप ऑफ बी सी। इसको पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक में लिखती हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो स्लोप ऑफ ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ गई। हम लिखेंगे एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सो दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स क्या, ए टू बी, सी ए प्लस बी एंड 2c माइनस ए टू ए लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।